Hi, my dear students. Welcome to my channel, Easy Learning with Yasmin. And from today's class, we are starting effective communication. ये जो सेशन रहेगा आपको, ये जो क्लास रहेगी, आप इसमें सीखेंगे कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन है, बैरियर्स क्या है. बट दिस इज अवर फर्स्ट क्लास फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इसमें हम बस दो ही चीजें सीखेंगे, difference between communication and effective communication, and how can we apply 7 C's of effective communication, which are the principles of communication to make your communication effective. Let's get started. Communication is a process of exchanging ideas, thoughts, information, or any knowledge. There is no what we say restriction or intention that receiver should attain or receive the message that he wants to convey. कम्युनिकेशन किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? ये एक प्रोसेस है. आप किसी के साथ बात कर रहे हैं या फिर कुछ आइडिया है आपके दिमाग में, आप उनको शेयर कर रहे हैं, कुछ नॉलेज है आप उसको शेयर कर रहे हैं, कुछ थॉट है, आप इंफॉर्मेशन है आप उसको कन्वे कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को समझ आया नहीं आया, ये हम उसके ऊपर फोकस नहीं करें तो हम उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन, जो कि हम आजकल करते रहते हैं. लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे हम? आप जिस इंटेंशन से बोल रहे हैं, अब मेरा इंटेंशन क्या है, मैं आप लोगों को ये बेसिक चीजें सिखाऊं. अगर आप लोग ये सीख गए तो ये क्या हो गया, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें हम. वही बोल रहे हैं यहाँ पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स wherein the intended message is successfully delivered, received and understood. यहाँ पर क्या बोला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? ये कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन क्या बोले हम? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज और एनी इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स. ओके, कम्युनिकेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कौन से भी आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, आइडिया को शेयर कर रहे हैं, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, वो सिंपल सा कम्युनिकेशन है. लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे आप? जिस इंटेंशन से आप बात कर रहे हैं, एक या दो या दोनों से ज्यादा लोगों से, और वो मैसेज जिस इंटेंशन से आप मैसेज डिलीवर करें वो डिलीवर्ड हो जाना है, और वो उसी तरीके से रिसीव करना है, और वहां से रिस्पॉन्स वो लोग उतना अच्छे से अंडरस्टैंड होना है, और वहां से रिस्पॉन्स भी आपको आपके अकॉर्डिंगली आना है, तो हम उसको बोलेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन. I hope you got the clear idea about communication and effective communication. Let's get started. If you are stuck only in the communication, you can move on to the effective communication by applying the 7 C's in your regular life. अगर आप कम्युनिकेशन के पास ही अटके हुए हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिवली बनाना चाह रहे हैं, आप किसी से बात करें तो आपकी बात को सामने वाला सुनना है, आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे, कन्विंस कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे, जब आपके पास ये जो क्या बोलेंगे अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल हो गए आजकल की जो भी सोसाइटी है, जो भी जनरेशन है. ओके, उसमें क्या है, 7 C's है. व्हाट आर द 7 C's? फर्स्ट वी विल रीड आउट. कंसाइजनेस, concreteness, consistency, correctness, clarity, credibility, courtesy. अगर ये 7 जो प्रिंसिपल्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, अगर आप सीखें, समझें और इस चीज को आप अप्लाई करें, then you will see the difference in your personal life, professional life as well as in your academic life. Okay, what are that first one? Conciseness. जब किसी से आप बात कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक स्पीकर हो या फिर क्लास में कोई सेमिनार दे रहे हो आप, या फिर कौन से भी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मेंबर काम कर रहे हैं आप, नो मैटर वॉट एवर द फील्ड यू आर वर्किंग इन, अगर आप ये 7 C's को अप्लाई करें, then inshallah for sure you will be a good communicator. Okay, first one is conciseness. Whatever the information you want to convey to the others, it should be brief. Okay, short. ज्यादा बात नहीं करना है. जो भी इंफॉर्मेशन आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, वो एकदम कंसाइज्ड और प्रिसाइज्ड वे में रखें. कंसाइज मतलब कि शॉर्ट, प्रिसाइज मतलब कि एक्यूरेट, करेक्ट. ज्यादा फालतू बकवास नहीं. तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट चीज क्या है, कंसाइजनेस. जब भी आप मुंह खोल के बात करना चाह रहे हैं, किसी से कन्वे कर रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है ब्रीफ रहना है, शॉर्ट रहना है. सेकेंड वन,
concreteness. Concreteness. What is concreteness here? Facts. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पर आके बस आप लोगों को जो मर्जी आए वो नहीं पढ़ा सकती. आई मस्ट हैव दैट information, knowledge regarding this topic so that I can teach you the reasonable information which will be helpful for your future. जो मर्जी है हम आपकी हमारी खुद से हम मिला के बोल नहीं सकते आपको. हम जो भी बात करेंगे हम फैक्ट्स रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, रियल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉजिकल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी किसको बोलेंगे? सीक्वेंस, फ्लो. अब मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में ही बात करूंगी. अब इसमें मैं आपको अगर मैथ्स का पढ़ा दिए, तेलुगु बोल दिए, संस्कृत बोल दिए, तो ये जो फ्लो है ये ब्रेक हो जाता है, ये जो कंसिस्टेंसी है ये ब्रेक हो जाती है. तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली रिसीव नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या बोले, आप कभी किसी से बात करें तो आप जब भी बात करें आपका जो इंफॉर्मेशन रहना है शॉर्ट रहना है, ब्रीफ रहना है, सही बात करना है, फैक्ट यूज करना है और उस बात को पूरा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करना है. थर्ड, फोर्थ, करेक्टनेस विदाउट एनी मिस्टेक. अभी है ना रिटर्न फॉर्म में बहुत ज्यादा काम आता है. जब कभी आप मेल लिखे या फिर कुछ लेटर लिखे, आपका जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उसमें चेक कर सकते. नेक्स्ट है क्लैरिटी. क्लियर रहना है. आप किसी से बात कर रहे हैं, आई होप आई एम क्लियर, मेरी आवाज आपको क्लियरली सुने आई देना है. जो भी मैं वर्ड्स आपसे बात कर रही हूँ वो वर्ड्स क्लियर रहना है. चूज योर वर्ड्स वाइजली. मतलब जो भी आप बात करें वर्ड्स को आप अच्छी तरीके से यूज करें. राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स मेक योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव. ओके, अगर आप करेक्ट वर्ड्स का यूज करें, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करें, आप बहुत ज्यादा इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं आपकी लाइफ में. नेक्स्ट, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट फैक्टर. आप जिससे भी बात करें आपको एक ट्रस्ट रहना है, आपको एक भरोसा रहना है कि जो भी सामने वाला बात जो भी है, आप कुछ सीक्रेट भी शेयर कर रहे हैं तो वो उनके हद तक महदूद रहता है, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते. अगर कंपनी में आप कुछ फाइल वगैरह शेयर कर रहे हैं, कल दूसरे दिन आपका प्रेजेंटेशन है, जिस भी बंदे को आप फाइल भिजा रहे हैं आपकी, वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे कल तक, ताकि आपकी मेहनत जाया ना हो. नेक्स्ट, लास्ट वन इज कर्टेसी, रेस्पेक्ट. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. आप किसी से भी मुलाकात करें, चाहे वो झगड़ते हुए करे, लड़ते हुए करे या फिर गुस्से में, लेकिन हमेशा एंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए हमारी. शुरुआत कैसे भी हो, खत्म बहुत अच्छी तरीके से करना, रेस्पेक्टफुल वे में करना. ओके, इसीलिए हम कभी लेटर लिखे तो आप नोटिस करेंगे हम बोलते थैंक यू. ओके, अगर किसी से मिले, यू जस्ट लाइक नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, ऐसा वाला कंक्लूड बहुत अच्छी तरीके से करना है हमारे को, रेस्पेक्टफुल वे में. सामने वाले को इज्जत देंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इज्जत वापस आएगी. ओके, आप सामने वाले को कैसा ट्रीट करेंगे उसी तरीके से आपको सामने वाला ट्रीट करेगा. So these are the 7 C's of effective communication. I hope this class is clear. See you in the next video with the next topic. Thank you for watching.